विकास चंद्रा, अगला सवाल मैं आपसे शुरू करूंगा और सवाल यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 10 साल से सत्ता में, किसी भी चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी यकीनन एक बड़ा फैक्टर होता है। बंगाल का इतिहास ऐसा नहीं है, यहां लेफ्ट ने एक लंबे वक्त तक राज किया है, कई दशकों तक राज किया है, लेकिन क्या इस बार किसी तरीके का एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर आ रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में? विकास चंद्रा जी देखिए, जब पहली बार ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तो उस विधानसभा चुनाव को भी मैंने कवर किया था और पिछले विधानसभा चुनाव को भी कवर किया था। तो उससे बिल्कुल इस बार का विधानसभा चुनाव का चरित्र बिल्कुल अलग है। एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं, यहाँ सिर्फ और केवल पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों में मैं अभी हूँ, अगर उसकी बात करें नादिया की, मालदा की, मुर्शिदाबाद की, बहरामपुर की, इन इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ साफ तौर पर हिंदू मुसलमान में बंटवारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और खासतौर पर कहीं भी अगर पश्चिम बंगाल में जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहाँ सहज तौर पर हिंदू लामबंद दिखाई दे रहे हैं और मुस्लिम भी लामबंद दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी और विकास कोई मुद्दा नहीं है। सहज तौर पर लोग बात करते हैं कि ममता बनर्जी से निजात पाना है, तो दूसरा खेमा कहता है कि ममता बनर्जी को ही लाना है। तो जबरदस्त लामबंदी यहां दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी यहां बहुत कम जगह पर दिखाई देती है, काम करते हुए सिर्फ हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो धरातल पर वही काम कर रहे हैं। तो इन इलाकों में एक जबरदस्त पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ इस आधार पर सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी के आने के बाद इन इलाकों में हालात कितने हिंदुओं के लिए खराब हुए हैं। तो इस एंटी इनकम्बेंसी के बजाय इन मामलों पर ज्यादा लोग विचार करते नजर आ रहे हैं।